हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो एएलपी 2024 में अपना फॉर्म डाल दिए हैं या आगे आने वाले में फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 का जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है, इसकी क्या पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कब क्या होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होगा, मेडिकल कैसा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग एएलपी 2024 की पूरी जर्नी देखेंगे, फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक कब क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये असिस्टेंट लोको पायलट 2024 भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा। इसके बाद यदि एज क्राइटेरिया की बात करें तो इस साल एज है जो 18 से लेकर के 33 साल तक दिया गया है, जो पहले 18 से 30 ही हुआ करता था। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके अलावा जो कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को एक्स्ट्रा 3 साल, एससी एसटी को एक्स्ट्रा 5 साल, वो मिलेगा ही। इसके बाद हम लोग बात करें कि फिजिकल फिटनेस यानी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाएगा, तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो A1 मांगा जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट में मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है। A1 कहने का क्या मतलब होता है कि आप लोग पूरी तरह से फिजिकली फिट है, यानी हाथ पैर से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आँख की जांच होती है, क्योंकि जो ट्रेन ड्राइवर बनेंगे वो उनकी यानी मेन इंपॉर्टेंट आँख ही है, उनकी आँख सही होनी चाहिए। तो इसमें डिस्टेंट विजन 6/6 मांगा जाता है बिना ग्लास के, यानी चश्मा बिना लगाए हुए आपका आँख है जो 6/6 होना चाहिए। और नियर विजन है जो 0.6 होना चाहिए बिना ग्लास के। उसके अलावा आपको कलर विजन का जो टेस्ट है उसे पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन का जो टेस्ट है उसे पास करना होगा, फील्ड ऑफ विजन है इसे पास करना होगा, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सभी जो टेस्ट होंगे मेडिकल के दौरान इसे आपको पास करना होगा। यानी जो भी कैंडिडेट जिनका चश्मा लगता है किसी भी पावर का, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने कितने स्टेजेज होंगे, तो देख सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टोटल 5 स्टेजेस होंगे। सबसे फर्स्ट आपका यानी कि CBT 1 कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप लोग CBT 2 में पहुंचेंगे। CBT 2 के साथ साथ आपको यानी कि एक साइको टेस्ट, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT 1 की बात की गई है। तो CBT 1 में यानी कि क्या एग्जाम पैटर्न है, तो आप लोग देख सकते हैं CBT 1 विल ओनली बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट। यानी CBT 1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे लाखों की संख्या में, तो CBT 1 क्वालिफाइंग होगा। CBT 1 का जो कट ऑफ क्लियर करेगा वो CBT 2 में पहुंचेगा और CBT 2 के बेसिस पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। CBT 1 देख सकते हैं, द मार्क्स ऑफ CBT शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। यानी जो फाइनल पैनल बनेगा उसमें CBT 1 का मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 1, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल है जो आपसे 75 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल है जो 1 नंबर का रहेगा। आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें है CBT 1 में, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है ईच रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा CBT 1 में, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे। और मिनिमम यहाँ पे जो यानी कि पासिंग मार्क्स मांगा गया है, जैसे UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। ये इतना मिनिमम मांगा जाता है, लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाता है। उसके बाद देख सकते हैं स्टैंडर्ड आपका जो क्वेश्चन होगा CBT 1 का,
वो यानी कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड होगा, मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और यानी कि जो सभी टॉपिक हैं वो इस तरह से कवर होंगे। मैथमेटिक्स का देख सकते हैं सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, यानी जो आपका बेसिक यानी मैथ्स का जो हर एग्जाम में सिलेबस है वही है। उसके बाद रीजनिंग में वही यानी कि जो बेसिक सिलेबस होता है वही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में जनरल साइंस में यानी कि 10th लेवल से आपका साइंस पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर रहेगा। उसके साथ आपका स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे। यानी जो रेलवे का बेसिक सिलेबस होता है कि मैथ्स आएंगे, रीजनिंग आएंगे, साइंस आएंगे और करंट अफेयर आएंगे जनरल अवेयरनेस में, वो यहाँ पे सवाल आपके पूछे जाएंगे। यदि आप लोग CBT 1 का कट ऑफ क्लियर करेंगे, उसके बाद आप लोग CBT 2 में यानी कि अपीयर के लिए एलिजिबल होंगे। CBT 2 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा देख सकते हैं, जितने भी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट हैं जो CBT 1 का कट ऑफ क्लियर करेंगे वो CBT 2 में पहुंचेंगे, और CBT 2 में यानी कि टोटल देख सकते हैं 15 टाइम्स को रिजल्ट दिया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना का रिजल्ट CBT 2 के लिए होगा। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एबव लिमिट, यानी यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि रेलवे के पास ये राइट है कि ये जो 15 गुना का लिमिट है इसे बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। अब देखिए पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2, जितने भी कैंडिडेट CBT 2 में के लिए एलिजिबल होंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड के लिए, जिसमें आपका 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें देख सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर के आपको यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल 175 सवाल रहेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर के 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, टोटल 175 सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट ए में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यानी कि देख सकते हैं साफ बता दिया गया है कि देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 है जो आपका निगेटिव होगा। उसके बाद देख सकते हैं 6 पॉइंट में बताया गया है कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए shall be counted for shortlisting of candidate for further stages of these recruitment process, provided the candidate irrespective of the community is able to secure qualifying marks 30% in part B। यानी पार्ट ए में जो आपका नंबर आएगा उसी के बेसिस पे आप लोग अगले स्टेजेस पे जाएंगे। जो पार्ट बी है, जो पार्ट बी आपका ट्रेड का एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें कम से कम आपको 35% नंबर लाने होंगे। अब सिलेबस देखिए, पार्ट ए का बेसिक यानी जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो है, रीजनिंग का सिलेबस है वो है, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सवाल है वो है। अब इस बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में ज़्यादातर सवाल आपसे फिजिक्स के पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। यानी बेसिक जो यानी आपका फिजिक्स है उससे यानी कि जो सवाल पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में फिजिक्स को कवर करना है। तो ये आपका पार्ट ए का सिलेबस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका पार्ट बी होगा, जो आपका ट्रेड का होगा, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स, यानी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है और आपको कौन सा ट्रेड का एग्जाम देना होगा, ये आपका पार्ट बी का सिलेबस है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको पीछे बताया गया है कि टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 75 सवाल पूछे जाएंगे आपका ट्रेड से, और इस ट्रेड में आपको 35% मिनिमम नंबर लाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। पार्ट ए जो आपका ये सिलेबस है, इसमें आप लोग जितना अपना नंबर स्कोर करेंगे पार्ट ए में, इसी के बेसिस पे आप लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइको भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ALP वैकेंसी फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी CBT 2 में आप लोग जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड के लिए एलिजिबल होंगे, और टोटल वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा साइको के लिए। आप लोग देख सकते हैं सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 6 ड्यूरिंग द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट
फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर, यानी जितने भी कैंडिडेट पार्ट ए जो कट ऑफ है उसका क्लियर करेंगे और साइको के लिए एलिजिबल होंगे, उनको साइको के एग्जाम से पहले जो विजन सर्टिफिकेट है, जो एनेक्चर 6 दिया गया है, उसे आपको प्रोड्यूस करना होगा। इट इज मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी और सेक्शन ऑफ CBTA सेपरेटरी, यानी कि आपको हर यहाँ पे जो टेस्ट होगा इसे अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, टी स्कोर 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाइंग द CBT2। उसके बाद देखिए द मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमंगस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन CBAT, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो साइको में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसी के बेसिस, यानी उनका ही सिर्फ मेरिट तैयार होगा। 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए जो आपका यानी बेसिक जो रेलवे का सिलेबस है जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और साइंस पूछे गए हैं, उसका 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% वेटेज है जो आपका यानी जो स्कोर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको में लाएंगे उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा। तो ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है। आप लोग एक बार समरी यहाँ से सुन सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम सबसे पहले अपना देंगे CBT1, वो उसका कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आप लोग सेकंड स्टेज CBT2 में पहुंचेंगे। CBT2 में आपके 2 एग्जाम लिए जाएंगे। एक जो आपका पार्ट ए होगा, बेसिक रेलवे का जो सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग और जो आपका GK GS साइंस पूछा जाता है वो होगा। उसी से आपका यानी मेन मेरिट डिसाइड होगा। जो आपका पार्ट बी है, जो आपका ट्रेड का एग्जाम है, उसे आपको 35% नंबर ला के क्वालिफाई करना होगा। अब आप लोग CBT2 का जो पार्ट ए में जितना नंबर लाएंगे उसके बेसिस पे यानी कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा और आप लोग साइको के लिए एलिजिबल होंगे। और साइको में आपको यानी कि अच्छे से स्कोर करना है क्योंकि 30% वेटेज है जो आपको साइको का भी दिया जाएगा और मेरिट आपका CBT2 के पार्ट ए से और साइको से तैयार किया जाएगा। तो ये पूरा एग्जाम प्रोसेस है। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो आपको यहाँ पे रखना है। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल में मेन आपका वही आंख का जांच होगा जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी सही कैंडिडेट हैं, भोलेनाथ उनका इस साल सिलेक्शन जरूर करवाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।